मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि वो गरीब है, वो इसलिए गरीब है क्योंकि वो रिच दिखना चाहते हैं। थिंक अबाउट इट। जो कपड़े, फ़ोन, लाइफस्टाइल, ये सब तुमने खुद से खरीदा है या फिर कभी ना कभी तुमने इस पे EMI लिया था, और ये सब क्या उधार लिया है जो तुम आगे चल के चुकाओगे। और वर्स्ट पार्ट इज़ कि तुम सक्सेसफुल सिर्फ बाहर से दिखते हो, अंदर से तुम स्ट्रेस्ड हो, प्रेशराइज्ड हो और तुम्हारे पास ज़ीरो फ्रीडम है। स्टिल तुम अपने जॉब में अटके हुए हैं जिसे तुम पसंद भी नहीं करते। तुमने तो हर जगह देखा होगा कि हर साल एक न्यू फ़ोन लेना, बाहर सिर्फ इसलिए जाना ताकि तुम अच्छे फ़ोटोज़ ले पाओ, न्यू आउटफिट्स पे एक ही फ़ोटो आएगी। नॉट बिकॉज तुम्हें उसकी ज़रूरत है, बिकॉज तुम लोगों को दिखाना चाहते हो कि तुम भी उनमें से एक हो। क्योंकि आज के वर्ल्ड में लोग रिच दिखना चाहते हैं रादर देन बीइंग रिच। और यहाँ से ट्रैप बिगन होता है। कोई भी तुम्हें उठाकर ये नहीं बताएगा कि कहाँ पे मनी वेस्ट करनी है और कहाँ पे नहीं। ये सब शुरू होता है सिर्फ छोटी सी चीज़ों से, यानी कि तुम्हारे एज का कोई तुमसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ पहना है, तुम बिहाइंड फील करते हो और ट्राई करते हो कि तुम उनके साथ मैच हो जाओ। लेकिन ये तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, तुम ये वैलिडेशन के लिए कर रहे हो, दिखाने के लिए कि तुम भी उनके साथ मैच हो रहे हो। एंड स्लोली ये तुम्हारी स्पेंडिंग डिसीजंस जो है ना, ये लॉजिकल होना बंद हो जाती है और एक इमोशनली ट्रैप में फंसा देती है तुम्हें। अब आता है डेंजरस पार्ट, इजी पेमेंट्स। तो 2000 हर महीने लेंगे, बहुत अफोर्डेबल है, EMI कर सकते हैं। सो तुम ऐसी चीज़ें खरीदने लग जाते हो जो तुम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, फ़ोन, बाइक्स, लाइफस्टाइल। लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग फंस जाते हैं। जितना तुम अपनी स्पेंडिंग बढ़ाओगे रिच दिखने के लिए, उतने तुम देर से रिच बनोगे। एवरी टाइम यू स्पेंड टू लुक रिच, यू डिले एक्चुअली बिकमिंग रिच, बिकॉज रियल वेल्थ इज बिल्ट थ्रू एसेट। चीज़ें जो पैसा बनाती है, लेकिन स्टेटस इसका अपोजिट करता है। वो तुम्हें ड्रेन करेगा। तुम्हें रिच दिखना है तो तुम्हें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तुम्हें कल का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ताकि तुम आज रिच दिख पाओ। और ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है कि तुम कैसा सोचते हो। तुम चीज़ों पे डिपेंड होना स्टार्ट कर देते हो, तुम लोगों के अप्रूवल्स पे रह जाते हो, क्योंकि लोग तुमसे अच्छे दिख रहे हैं तो तुम्हें भी उनके कॉम्पिटिशन में ऐड होना ही होगा। और तुम अपनी वर्थ को मेजर करना स्टार्ट कर देते हो कि मैं इनके मैचिंग हूँ या नहीं। एंड तुम अपनी वर्थ को मेजर करना स्टार्ट कर देते हो और देखते हो कि क्या तुम उनसे मैच कर रहे हो या नहीं। उन्होंने जितने एक्सपेंसिव चीज़ें पहनी हुई है, ली हुई है, क्या मेरे पास है या नहीं। तुम पे एक प्रेशर मेंटेन होना स्टार्ट कर देता है इमेज का, दैट इज़ कि तुम भी उनके कंपटीशन में हो। और एक बार तुम उस इमेज में घुस गए, फिर तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे, बिकॉज यही तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुमसे। सो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन क्या है? तुम अपने पैसे खर्च करना बंद कर दो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। दैट्स इट। अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना, क्या ये चीज़ मैं अपने लिए ले रही हूँ या फिर दूसरों को दिखाने के लिए? क्या ये चीज़ मुझे रिच दिखाएगी या फिर एक्चुअली मुझे रिच बनाएगी? बिकॉज यहाँ पे दो रास्ते हैं कम्प्लीटली अपोजिट। एक जो तुम्हें लोगों की वैलिडेशन देगा और दूसरा जो फ्रीडम देगा। चॉइस इज़ योर्स। तुम्हें एक हिडन कॉस्ट पे करनी पड़ती है रिच दिखने के लिए, दैट इज़ योर फ्यूचर। तुम अपने फ्यूचर में रिच एक्चुअली बनना चाहते हो या फिर आज रिच दिखना चाहते हो? देयर इज अ डिफरेंस। जितने ज़्यादा तुम अपॉर्चुनिटीज़ को डिले करोगे, जितने तुम कम रिस्क लोगे, उतना ही तुम अपने फ्रीडम को गिव अप कर रहे हो। तो डिसाइड करो आज ही, क्या तुम रिच दिखना चाहते हो या फिर बनना चाहते हो?